आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं दे सकते, सीजीएल पर आप कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला असमर्थ रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग उस प्रोटेस्ट में गए, हाईजैक करने का काम किया। महुआ जी, लेकिन अभी भी छात्रों का आंदोलन उसी मुकाम पर खड़ा है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, मैं अभी जवाब देती हूँ। सज्जन ने अपनी बात रखी। ऐसा है कि जिस तरह से छात्रों के साथ दिल्ली में वार्ता नड्डा जी ने की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं की थी, उसी तरह से झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के मंत्री को, आरजेडी के मंत्री को और जेएमएम के मंत्री को उनसे वार्ता करने के लिए भेजा और लगातार वार्ता जारी है। 98% सॉल्व जब हो गया और सिर्फ सीजीएल का रद्द करने से उन्होंने असमर्थता जताई, क्योंकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से ही वो हुआ था, इसकी वजह से उसमें असमर्थता जताई। तो ये इस बात पे अटकी हुई है। छात्र करीब वो तैयार हो भी गए थे, मीडिया के सामने उन लोगों ने मान भी लिया था कि उनके 98% मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो गए, भाजपा के बड़े बड़े नेता वहां जाकर उनके साथ लगातार वार्ता करके घंटों उसके साथ मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। महुआ जी, आपने कहा कि 98% सहमति बन गई है। महुआ जी, आपने कहा 98% सहमति बन गई है, 2% पर बात अटकी पड़ी है, जिसमें से एक है सीबीआई जांच की मांग। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर भी सीजेपी के प्रवक्ता जब जा रहे थे जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने, जेपी नड्डा से, तो पहली मुलाकात के बाद कहा गया कि लगभग 90% सहमति बन गई है, 10% में बात आनी है इस्तीफे पर, और उसके बाद इस्तीफा हो गया। आप सीबीआई जांच से क्यों भाग रही हैं? सवाल तो यही है। यहां पर मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा हो गया। आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं दे सकते, सीजीएल पर आप कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला असमर्थ रहा है, यानी कि ये मामला सुलझेगा नहीं, ये मामला नहीं सुलझेगा। सुनिए, सीबीआई जांच के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सीआईडी जांच कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, और वहां पे उन्होंने कहा ईडी अपना वित्तीय अनियमितता की जांच करे, एक रिटायर्ड जस्टिस सीआईडी पर नजर रखे, लेकिन उसके बाद 90 डेज में अगर ये रिजल्ट ना संतुष्टि कर दे पाए, फिर रजत जी फिर समाधान कैसे निकलेगा? ये 2% पर भी अगर बात अटकी पड़ी है और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि समाधान सरकार निकाले, लेकिन सरकार, देखिए जेएमएम की सांसद है, ये कह रही है कुछ दिक्कतें हैं, तो ये 2% पर कितने दिन लंबा चलेगा? प्रत्युष जी, मैं दोनों जी कांग्रेस के मंत्री जी जा रहे हैं उनके पास, कांग्रेस के मंत्री उनके पास लगातार जेएमएम और आरजेडी के मंत्रियों के साथ वहां जा रहे हैं, क्योंकि वहां तीनों की सरकार है। और आज से नहीं, मान लीजिए जिस तरह से प्रधानमंत्री न जाकर नड्डा जी ने बात की, उसी तरह से राहुल जी न जाकर उनके मंत्री वहां छात्रों से वार्ता कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वहां नहीं गई है, लगातार उनके लोग भी जा रहे हैं, जेएमएम के लोग भी जा रहे हैं। प्रत्युष जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां धरातल पर जाके जब ए.के. वाजपेयी जी का वक्तव्य आया तो उन्होंने बड़े शालीन तरीके से और बड़े चतुराई से अमित शाह को बचाने का काम इस पूरे डिबेट में कर दिया। मैं पूछना, अच्छा, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है वहां पे गन चलाना या नहीं चलाना। मैं तो रोहन गुप्ता जी से भी पूछना चाहता हूं और आरएलएम के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने और आज के केंद्र के शासन ने उन छात्रों पे पैलेट गन्स चलाई, हाँ या ना? बस इतना ही सवाल के जवाब में सारा निष्कर्ष निकल जाएगा। दूसरी बात प्रत्युष जी, जो आपने कहा कि सीबीआई का केस, कौन सी सीबीआई? वही सीबीआई जिसके पास पेपर लीक के इतने सारे मामले हैं ऑलरेडी, उसमें से एक भी कन्विक्शन किया क्या? कौन सी सीबीआई? वही सीबीआई जो 2021 और 24 के मामले में जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसको क्लीन चिट दे दी, और ये लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि सीबीआई को जांच दो। अरे अगर सीबीआई को जांच देते तो आप लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, गलत काम, विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम, और जो लोग विपक्ष में हैं उनको घेरने का काम करते। आप तो देखिए झारखंड में किस तरीके से जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा और हुआ, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सीबीआई के, अच्छा आप देखिए अभी कल के प्रोटेस्ट में मैं आपके सामने बैठे बैठे आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग उस प्रोटेस्ट में गए, हाईजैक करने का काम किया, और किस तरीके से खुलेआम बेशर्मी के साथ उसको वो कर रहे हैं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष वहां पे गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, छात्रों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं तो फिर से कहता हूं, क्या ए.के. वाजपेयी जी और रोहन गुप्ता जी इस बात को बताएंगे क्या वहां पे पैलेट गन्स चली, हाँ या ना? प्रत्युष जी, इसका जवाब देना चाहूंगा मैं। जी।
पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग देखते नहीं है जी रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, देखते नहीं है। रोहन गुप्ता जी क्या बोला है जितेंद्र सिंह ने, क्या बोला है? एक एक करके हाँ रोहन की स्टेटमेंट मालूम है कि नहीं मालूम? मैं वही दूसरे बोल का रहा था। स्टेटमेंट मत बताइए वाजपेयी जी, अपना बताइए। क्या बोल लीजिए? वहां पे पैलेट गन्स चली हाँ या ना? अरे सरकार का स्टेटमेंट है। पैलेट गन्स चली हाँ या ना? नहीं चली है। जितेंद्र जी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया संसद में। आपको संसद में आना ही नहीं है, आपके नेताओं को सुनना ही नहीं है। आज भी सरकार ने कहा हम सारे सवाल देने के जवाब देने को तैयार है, अमित शाह जी जवाब देने को तैयार है। आप आइए ना संसद में, दूर क्यों भाग रहे हैं भाई साहब? आप आइए, क्यों दूर भाग रहे हैं? जब आपको मौका मिला, नहीं सुनिए पहले आप सुनिए, आपने जवाब मैंने दिया, नहीं चलिए जितेंद्र जी ने कहा आप आइए संसद में, आपके पास क्या सबूत है रखिए, अमित शाह जी से जवाब लीजिए, अमित शाह जी इसका जवाब देंगे, पर कम से कम संसद में आइए, भगोड़े मत बनिए। क्यों आप एफसीआरए से दूर भाग रहे हैं? क्यों वंदे मातरम बिल से दूर भाग रहे हैं? क्यों संसद का समय व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि आपकी राजनीति की दुकान बंद हो चुकी है, क्योंकि जनता आपके मुद्दों पे भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए आप संसद के समय का दुरुपयोग करके अपनी बंद हुई दुकान को चलाने का विफल प्रयास मत करिए। संसद राजनीति के लिए नहीं है, संसद का समय है। रजत जी किसी भी प्रोटेस्ट में अगर कोई अराजक तत्व उसमें घुस रहा है और आप कह रहे हैं कि उसमें बीजेपी के लोग हैं या किसी संगठन के, उनको चिन्हित कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सरकार आपकी, पुलिस आपकी। विवेक सर आयशा भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, आयशा भी प्रोटेस्ट में शामिल है। सीपीआईएमएल की स्टूडेंट इकाई है आयशा, जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल है, और उसी सीपीआईएमएल का सरकार को समर्थन है झारखंड में। सरकार मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं विवेक सर? भाई देखिए, सुनिए आप तो वहां पर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर आए, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट में क्यों उतरे हैं? नहीं, काश एबीवीपी के लड़के भी जंतर मंतर पर आए होते। हाँ। काश एबीवीपी के लड़के भी प्रधानमंत्री की ना सुनते और जंतर मंतर पे आके समर्थन देते, नहीं दे पाए। लेकिन वामपंथी राजनीति, एनएसयूआई के बच्चे, सब लोग, वो लोग स्टूडेंट्स के डिमांड से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन झारखंड की पुलिस का मैनेजमेंट दिल्ली पुलिस के मैनेजमेंट से 1000 गुना बेहतर रहा है। दे हैव फॉलोड द रूल बुक। नकली पुलिस नहीं, सिविल ड्रेस में पुलिस नहीं, सबके पास बिल्ले, किसी महिला के साथ अभद्रता, सेक्सुअल एडवांसेस नहीं। सर फिर तो जो झारखंड में छात्रों की पिटाई हुई है लाठी से, उसको भी जस्टिफाई कर दीजिए। फिर आप कहिए कि फूल बरसाए गए, उनके पीठ पर जो लाठियों के निशान है, कहिए कि निशान नहीं है। लाठीचार्ज बाय द, अगर नेसेसरी है तो हुआ। लाठीचार्ज नेसेसरी है तो हुआ, मतलब जंतर मंतर पर नेसेसरी नहीं था, यहाँ पर नेसेसरी था। सर ये तो सर सहूलियत और सुविधावादी स्टेटमेंट हो गया ना सर। सुविधावादी नहीं है। अगर आप छात्र की बात करें तो फर्क मत कीजिए सर। फर्क बिल्कुल करूंगा सर। राहुल गांधी ने 4 लड़कियों को खड़ा किया। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा, उनका समाधान होगा।